संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में, और यहां से बड़ा प्लेयर रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में। भाई अगर ये पॉसिबल हो गया, अगर ये पॉसिबल हो गया तो मतलब वाकई में मैं थोड़ा सा हैरान हो जाऊंगा कि जडेजा जैसे प्लेयर को मुझे नहीं लगता है, जिसने आपको लास्ट आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है साल 2023 में। देखो ये खबर आ रही है, क्लियर है, जो भी खबरें आ रही है, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, कितना अभी चीजें चलेंगी, क्या ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, लेकिन अगर ये गलती से भी पॉसिबल हो गया तो भाई मेरे हिसाब से सीएसके के इस डिसीजन को मैं बैक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? जिस बंदे ने आपको लास्ट आईपीएल खिताब जिताया है साल 2023 में, जिसके बलबूते आप आईपीएल की ट्रॉफी जीते हो, उसका टीम से बाहर जाना नहीं बनता है। हमने कायरन पोलार्ड को देखा हुआ है, मुंबई इंडियंस से बाहर नहीं गए, कुछ भी हुआ तो मुंबई इंडियंस के साथ रुके, लास्ट में वो रिटायर ही हो गए और टीम के मैनेजमेंट में चले गए। बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, और जडेजा सीएसके का एक बड़ा प्लेयर है, ठीक है, नहीं फिर तो रविंद्र जडेजा के लिए मैं बस यही कहूंगा, अगर ये फैसला कर लिया इन्होंने तो ये बहुत ही अजीबोगरीब फैसला होगा, जिसको मैं बैक नहीं करूंगा। जडेजा को या तो सीएसके में कंटिन्यू करके ही रिटायर होना चाहिए टीम के साथ, और वो फिर या तो मैनेजमेंट में रहे या जहां रहे, लेकिन सीएसके को जडेजा को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सैमसन आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को तो ट्रॉफी जितवाई नहीं है अभी तक, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। कप्तान ठीक ठाक है, ट्रॉफी एक अकेला बंदा थोड़ी नहीं वो मैं नहीं कह रहा, वो तो कह ही नहीं रहा, प्लेइंग कॉम्बिनेशन और ये सारी बात ही नहीं है। संजू सैमसन का पिछला सीजन वो उनको समझ नहीं आ रहा राजस्थान में करना क्या, वो इन एंड आउट होते रहे, उनका मन भी नहीं था। उसके पिछले सीजन में रन आया, एक अच्छा ट्रेड भी हो सकता है। नहीं अच्छा यार, अच्छा ट्रेड किस बेसिस पे हो सकता है बताइए जरा। क्यों अगर सीएसके को अगर एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए तो क्या आप संजू जैसे प्लेयर को आप ऑक्शन में ले सकते हैं क्या? यार संजू जैसे प्लेयर, वो बंदा आपको 20 से 22 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, संजू 20 से 22 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। बात बताइए ना, संजू सैमसन भाई हमारे पास 36 करोड़ होंगे, 36 से 37 करोड़ का पर सीएसके आप 20 से 25 करोड़ आप उनको दे देगा, फिर बाकी टीम सर 20 करोड़। मैं कह रहा हूं संजू सैमसन, कैमरन ग्रीन का ऑप्शन होगा, संजू का ऑप्शन होगा, बाकी नामों का ऑप्शन होगा। मेरे लिए अगर जडेजा अगर जाता है, अगर ये ट्रेडशिप अगर हो भी रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा सीएसके के लिए। कारण तो बताइए भाई, मैं पूछ रहा हूं। मैं बताता हूं, जडेजा कितने साल तक और सर्विस दे पाएंगे आपको? जडेजा 3 साल के लिए रिटेन हुए, 3 साल अभी 2 साल बाकी है, ठीक है 2 साल। संजू पोटेंशियली कितने साल तक आपको और सर्विस दे सकते हैं? और फिर बाय द वे यार एक बात बताओ, और वो विकेट कीपर बैट्समैन भी है, ओपनिंग करते हैं। एक बात बताओ, ठीक है विकेट कीपर बैटर है, ओपनिंग करते हैं संजू सैमसन, सारी बातें मान ली तुम्हारी। संजू सैमसन वहां पे जी विकेट कीपिंग कर लेंगे, आपको बैकअप प्लान भी मिल जाएगा, सक्सेशन प्लान मिल जाएगा, हर एक बात मान ली तुम्हारी। मैंने जो पॉइंट दिया क्या वो गलत है? आप देखो, अगर जडेजा का खुद का मन है, देखो इसमें 2 चीजें हैं, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। अगर रविंद्र जडेजा का खुद का मन है कि वो ट्रेड कर, कई प्लेयरों का मन होता है, संजू सैमसन ने क्लियर कर दिया राजस्थान रॉयल्स को कि वो राजस्थान रॉयल्स में नहीं रुकना चाहते, आप उनको स्वैप कर दीजिए, चाहे आप ऑक्शन में उतार दीजिए, चाहे आप किसी टीम में ट्रेड कर दीजिए। संजू सैमसन ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। जडेजा ने ये ऑप्शन शायद दिया है कि नहीं दिया ये मुझे नहीं पता है। पांडे जी, आप जो इतना भावुक हो रहे हैं जडेजा के नाम पर, मैं आपको शायद याद दिला दूं, जब जडेजा को जब कप्तान बनाया गया था एक टाइम पे, जो जिस साल सबसे खराब परफॉर्मेंस इसके आई हुई थी, जब मिडिल जाते हैं, उसके बाद अगले सीजन में क्या हुआ था, अगले साल फिर जडेजा को मनाया गया था, सीएसके मैनेजमेंट ने मनाया था रुकने के लिए, नहीं तो उनके रुकने का बिल्कुल मन नहीं था, ये सोर्सेस ये भी थे। ये मुझे पता है, हाँ ये मुझे पता तो फिर इस टाइम 2022 वाली आप जो स्टोरी बता रहे हैं इसको मैं जानता हूं। इस टाइम पे आकर के अगर अब सीएसके अब आगे बढ़ना चाह रही है जडेजा, तो फिर सीएसके के फायदे हैं यार। तो मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है सीएसके का फायदा, ठीक है आप कह रहे हो सीएसके आगे बढ़ना चाह रही है, तो भाई अगर आगे बढ़ना था तो पिछले सीजन रिटेन कर दिया था 3 साल के लिए। 3 साल के रिटेन किया, लेकिन ये आगे बढ़ जाते तो ना, नहीं आगे बढ़ जाते, मैं मानता हूँ स्वैप हो रहा है, अच्छा ठीक है स्वैप हो रहा है। लास्ट ईयर सीएसके को क्या जरूरत थी, कहाँ पे लैग कर रही थी आपकी टीम? बैटिंग परफॉर्मेंस ही नहीं थी ना स्टार्टिंग में। नहीं, हमारी फिनिशिंग में दिक्कत थी, संजू फिनिशर है सर, आपके टॉप ऑर्डर के जब बैट्समैन 3-4 आउट हो जाएंगे तो फिर फिनिशिंग क्या ही करनी है आपकी? एक सेकंड, आयुष महात्रे जब आए बैटिंग आयुष महात्रे पड़े, गायकवाड़ इंजर्ड हो गया था भाई मेरे, हमारा ओपनर इंजर्ड हो गया था। अच्छा ऐसा ये भी तो देखो। अच्छा ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं संजू का बात वहां पे बात हो जाएगी, ये पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है संजू, देखो ये पॉइंट अच्छा है। सैमसन जडेजा के बदले सैमसन, ये जो ट्रेड हो रहा है, अच्छा ट्रेड है, ये
ट्रेड, हाँ मैं मानता हूँ ट्रेड कुछ अच्छा लोगों है। को ये ट्रेड अच्छा हाँ लगेगा, मैं तो कह ही रहा हूँ। लेकिन देखो सीएसके की जरूरत क्या है, अगर आप जरूरत पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर या फिनिशर, ठीक है, गुड गुड डेथ ओवर बॉलर्स, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, अश्विन का रिप्लेसमेंट जो चाहिए, सक्सेशन प्लान। अच्छा ये संजू सैमसन इस प्लान में आ जाते हैं, एम एस धोनी का सक्सेसर, ये मैं मान सकता हूँ कि इस प्लान में वो आते हैं। और ओपनिंग पार्टनर वो जो, अगर आप वहां पे भी देखोगे आयुष महात्रे का ओपनिंग पार्टनर, तो वो आपको मिल सकता है संजू सैमसन और के बाय रूप द वे संजू जो है ओपनिंग भी करेगा, वन डाउन खेल लेते हैं, टू डाउन खेल लेते हैं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, वो आपको वो ऑप्शन भी देते हैं। में। नहीं फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल ऑप्शन 100% देते हैं, नो डाउट, और ये चीज है, लेकिन वो ओपन ही कर सकता है भाई, टॉप नहीं ऑर्डर में ओपन, खेल सकता है। आप ये बोलिए ना कि उससे अगर बेस्ट निकालना तो आप उसे ओपन ही कराइए, बट वन डाउन भी जब राजस्थान के लिए जब कैप्टेंसी करते तो वन डाउन ही आते हैं वो भी। संजू सैमसन पता है राजस्थान रॉयल्स छोड़ना क्यों चाह रहा है, आपको पता है अंदर की खबर? बताइए। संजू सैमसन जो चीजें हुई थी भाई, संजू सैमसन इंडिया के लिए ओपन कर रहे थे, ठीक है, संजू सैमसन को बतौर ओपनर खुद को आईपीएल में भी देखना था, साबित करना था, वो हाँ भी चीज चल रही थी उनको ठीक है। कि वहां पे वो ओपन, और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप, वो चाह रहे थे कि वैभव को मौका दे, और इस चक्कर वैभव सूर्यवंशी से उनका कोई वो वहां पे दिक्कत नहीं था, वैभव सूर्यवंशी के साथ उनका क्या बनता है सीन, वो चीज दिक्कत नहीं थी वहां पे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था संजू का मैनेजमेंट के साथ, संजू ओपन करना चाह रहे थे, वो चीज मिल नहीं पा रही थी वहां पे, तो ये भी एक रीजन था। और प्लस जो पराग को कप्तानी मिली थी शुरू के 3 मैचेस में, उससे भी काफी चीजें जो थी नहीं नहीं मन में वो, खटास आ गया था। नहीं नहीं वो तो ठीक ये है, ये कारण, वो आरआर का न्यूज है, वो ये आरआर की नहीं साइड का नहीं, तो न्यूज ये है। ही कारण था, ये मैं आपको कारण बता रहा हूं, जो मैनेजमेंट से खटपट हुई ना, उसकी शुरुआत इधर ही से हुई थी। नहीं नहीं फिर उसके आप, बाद उनके डिमांड्स को माना नहीं गया, तो संजू ने फिर बोल दिया भाई कि ठीक है, अब ऑब्वियसली मेरे को कप्तानी की तरह उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो भाई आप मुझे रिलीज कर दो। तो ये चीज हुआ वहां पे संजू की तरफ से जो बात रखी गई। अभी ये खबर जो आ रही है कि सीएसके जडेजा को दे सकती है और संजू को ले सकती है, ठीक है, ऑब्वियसली आपके नजर में वो नहीं ट्रेड नहीं जो है मेरे अच्छा होगा। मेरे लिए अगर ये ट्रेड होता ना तो सीएसके बेनिफिट में रहने वाली है। आप एज ए इंडिविजुअल, आप जब भी टीम बनाते हैं तो आप किसी एक प्लेयर को देख कर नहीं आप टीम बनाते हैं। और साथ में धोनी जब अपने फिनिशिंग लाइन पे है, कि करियर के एंड पे है बिल्कुल, या ये साल लास्ट हो जाए, वो तो 2020 से ही लास्ट हो रहा है, पता नहीं अभी कितने साल और खेलेंगे, बट होपफुली ये लास्ट ही हो जाए। तो आप कितने साल तक आप और पीछे जाइएगा? आपको एक टाइम पे आपको विकेट कीपर बैट्समैन एक अच्छा चाहिए जिसपे आप देखिए, ट्रस्ट कर सके, नहीं टीम देखो बट मैनेजमेंट ट्रस्ट कर चलो, सके। ऑक्शन में भी तो आपके पास ईशान किशन का ऑप्शन है। तो बात फिर वही आ जाती है ना कि क्या आप किसी एक प्लेयर क्या की, 18 करोड़ से कम में नहीं मिल जाएगा अगर आप लेना चाहो तो तो? दैट मीन्स कि आप ईशान किशन को आप संजू सैमसन से कंपेयर कर रहे हैं? सर ईशान किशन बहुत अच्छा बैटर है। बेटर है क्या? क्या आपको वो कैप्टेंसी वाला वो फ्लेवर ला के सर देते हैं ईशान वो? किशन अंडर 19 कैप्टन विनर, सर अंडर ठीक है, 19 लेवल पे ठीक है, वो कप्तानी कर कर चुका, चुका है। आईपीएल में कितने मैच उन्होंने किया है? ईशान किशन को मैं आपसे बताऊं, ये पूछ रहा मैं हूँ आपको पहले, बता रहा हूँ, आईपीएल ईशान में किशन, कितने एक मैच में सेकंड, एक्सपीरियंस ईशान उनके पास किशन में? वो बंदा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईशान किशन वो बंदा है जो ओडीआई में 200 मारने के बाद ड्रॉप हो गया था। सर वो ठीक है, वो अगर आप ओडीआई के बाद टैलेंट ठीक और है। पोटेंशियल की बात करते हैं, मैं टैलेंट पोटेंशियल की अगर बात ही आप नहीं कर, अगर मैं एसआरएच कैप्टेंसी उनको रिलीज, एक्सपीरियंस की बात कर अगर रहा हूँ। अगर एसआरएच उनको रिलीज, सर कप्तानी एक्सपीरियंस, आप मुझे एक बात बताइए ना, कप्तानी साथ में कप्तानी फिर की बात कर रहे हैं, नहीं संजू नहीं ने एक बात, कितने कितने टाइटल आरआर को जिता दिए, या कितने, दो फाइनल, कितने एक फाइनल लेके पांडे आए? जी आप खुद को सीएसके फैन बोलते हैं ना, सर तो आप सीएसके, ये भी देखिए, संजू ने भी ये चीज जताई है, खुद से बोला है कि मैं चाहता हूं कि मैं सीएसके में खेलूं, और सीएसके मैनेजमेंट भी बहुत हद तक चाहती है कि हम संजू को किसी भी तरह अपने टीम में फिट करें, क्योंकि वो लंबा खिलाना चाहती है, सीएसके लंबे दौर के लिए यार देखेगी। ये देखो, ये चीज अभी अभी ऑन गोइंग चल रही है यहाँ पे, इसीलिए हम इस पे डिबेट भी कर रहे थे यहाँ पे कि संजू नहीं नहीं सैमसन और रविंद्र 101% जडेजा, अगर ये ये ट्रेड ट्रेड होती है, अगर होता है, बहुत अच्छी डील होती है सीएसके के इनके लिए, हिसाब से अच्छी बहुत डील है। अच्छी डील है। आई डाउट कि संजू आएंगे तो एज अ कैप्टन आएंगे या एज अ बैटर आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो शायद एज अ कैप्टन ऑप्शन भी होंगे। अब क्या सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटा के संजू सैमसन को कप्तान बनाने वाली है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि 10 या 11 तारीख को शायद ये जो है वहां पे बैठेंगे, और फिर उनके बाद रिटेंशन की डिस्कशन होगी वहां पे, किनको रिटेन करना है, किसको रिलीज करना है, बेसिकली रिलीज किसको करना है। हाँ तो ये सीएसके बैठेगी, तो गायकवाड़ को तो हर डिस्कशन में, हर मीटिंग में सीएसके बुला रही है, उनको अगला कप्तान भी एमएस ने क्लियर कर दिया था कि भाई ऋतु जब आएंगे तो उनको एक अच्छी टीम मिलेगी, जिसमें थोड़े बहुत लूप होल्स होंगे जो हमको ऑक्शन में क्लियर करना पड़ेगा। सो हर एंगल में ये तो लग रहा है कि सीएसके जो है ऋतुराज गायकवाड़ को ही कप्तान देख रही है। तो क्या संजू सैमसन एज अ प्लेयर आ रहे हैं, एज अ बैटर आ रहे हैं? ये चीज है, ऑन गोइंग बातें चल रही है, ऑन गोइंग डिस्कशन है, अभी फाइनल नहीं है। सीएसके ने पहले फिर क्यों बोला था? अगर ये चीज ही करना था तो उस टाइम ही कर लेते। अगर अभी फाइनल हो जाता है कि रविंद्र जडेजा और ये ट्रेड हो जाता है, तो कुछ दिनों पहले ये फिर क्यों हुआ कि बाय जी द वे सीएसके ने मना कर दिया सारे रिटेन प्लेयर को भेजने से, किसी को भी नहीं भेजना चाह रहे?
तो ये भी तो चीज है। अभी मैं इस चीज में अभी मैं पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन भी देखिए ना, क्योंकि उनके पास पर्स भी तो सीएसके पास उतना नहीं बचेगा ना, 20 से 25 करोड़ के राउंड फिगर में बचेगा। क्या बात कर रहे हैं, तो और 37 क्या? करोड़ का पर्स है सर। कहाँ से आप बना दें सबको 37? रिलीज, कौन नहीं ठीक है, रिलीज नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट सब रिलीज हो रहा है। 30 करोड़ मिनिमम। और ये चीज आप जो कह रहे हो ना पर्स, रविचंद्रन अश्विन ने, पता है सीएसके के फैंस ने, सीएसके के फैंस अश्विन से गुस्सा क्यों हुए? उन्होंने, और जबकि वो उस टाइम नहीं, तक वो रिटायरमेंट भी नहीं ठीक लिया है, था, वो वो ठीक है, वो बैठ ठीक के है, वो ठीक उन्होंने है। बोल दिया, और जो कि अंदर की खबर थी, और कह रहे हैं कि हम सीएसके जब ऑक्शन में बैठेगी तो मोस्ट लाइकली 30 करोड़ के आसपास का पर्स रहेगा उनका। खुद ही बोल दिया बैठ के। यहीं से बता रहा हूं आपको, 9 करोड़ तो यहीं से बता रहा हूं, खुद यहीं से बन बता रहा हूं आपको। हाँ। 30 करोड़ का पर्स प्लस 5 करोड़, 35 से 36 फिर करोड़ आप का 30 पर्स। करोड़ देख रहे हो तो फिर दैट मीन्स कि डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों ही जा रहे हैं, रिलीज कर बिल्कुल। रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे सारे रिलीज हो नहीं रहे नहीं, हैं तो सर। फिर अगर आप ये देखिए दोनों ये रिलीज कर हुड्डा, रहे हो तो फिर ये ठीक है। हुड्डा गड्ढा, त्रिपाठी हाँ, नहीं वगैरह, नहीं, शंकर हाँ भयंकर, इन सबको तो कर ही रहे हैं। और रचिन और कॉनवे भी जा रहे हैं सर, सारे ही चले जाएंगे। 30 करोड़ का पर्स सीएसके मोस्ट लाइकली लेकर जा सकती है। ठीक है, एक बार ये अब देख बाकी लेते दोस्तों ये देखिए सीएसके के, ऑब्वियसली हम ये डिबेट कर भी रहे हैं, खबर चल रही है तो बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या सही होगा नहीं होगा, इनके हिसाब से ट्रेड नहीं, अच्छा रहेगा। ट्रेड अच्छा रहेगा, मुझे फाइनल लग रहा है होता है कि तो बहुत शायद अच्छा रहेगा। अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आपको जडेजा को रखना चाहिए। अभी